अब्बा के नाम से मेरा डब्बा पहचाना गया। और जिसके अब्बा, अब ये क्या माजमिया को क्या कहेंगे, ताजुल औलिया का बेटा है, अशरफुल औलिया का पोता है, हम शबीह गौसे आजम का परपोता है, यही तो कहा जाएगा। ये बड़े बड़े लोगों का नाम लेंगे तब हम पहचाने जाएंगे। और जिसके यहाँ अब्बा दादा परदादा सन्नाटा हो, वो अपना परिचय कैसे करावे? तो वो कराता है, मैंने हाफिज मिल्लत जलालतुल इल्म अब्दुल अजीज मुहद्दिस मुबारक पूरी से पढ़ा, उस्ताद का नाम है, ताकि लोग पहचाने कि जब मुहद्दिस से मुबारक पूरी से पढ़ा बहुत इल्म होगा। एक बात बताओ, अगर किसी ने आला हज़रत मुहद्दिस बरेलवी से पढ़ा हो तो उसके इल्म का अंदाजा लगा पाओगे? अबे पढ़ने वाला हुज्जतुल इस्लाम होगा। और जरा बढ़ो, अगर किसी ने ख्वाजा गरीब नवाज से पढ़ा फिर तो कुतुबुल अख्ताब होगा। इमाम आजम अबू हनीफा से पढ़ा होगा तब तो इमाम अबू यूसुफ होगा। हम गरीब नवाज के शिष्य का दर्जा नहीं जानते, हम आला हजरत इमाम अहमद रजा के शागिर्द के इल्म को नहीं जानते कि सही शरिया का इल्म कैसा होगा, मलकुल उलमा हजरत जफरुद्दीन बिहारी का इल्म कैसा होगा, अंदाजा नहीं शागिर्दों का तो पढ़ाने वाले का। और जिसे मौला अली पढ़ा दे फिर तो इमाम हसन होगा, हुसैन होगा, इमाम हसन बसरी होगा। और जिसे रसूल पढ़ा दे फिर तो अली होगा, सिद्दीक होगा, फारूक होगा, गनी होगा। लगा सकते हो? रसूल ने पढ़ाया अली को, अली के इल्म की हद मालूम, अली ने पढ़ाया हसन बसरी को, इल्म की हद मालूम, इमाम अबू हनीफा ने पढ़ाया इमाम अबू यूसुफ को हद मालूम, अरे हाफिज मिल्लत ने पढ़ाया शेखुल इस्लाम मदनी मियां को इल्म की हद मालूम। सुन, बंदे ने बंदे को पढ़ाया, आला हज़रत बंदे पढ़ने वाले मुहद्दिस आज़म, बंदे ने बंदे को पढ़ाया। हाफिज मिल्लत बंदा, शेखुल इस्लाम बंदे, बंदे ने बंदे को पढ़ाया। ध्यान, जब बंदा बंदे को पढ़ाए तो पढ़ने वाले बंदे को इल्म का अंदाजा हम नहीं लगा सकते, तो उस नबी का इल्म कैसे बताऊं जिसे खुदा ने पढ़ाया? अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान वो है जिसने अपने महबूब को कुरान पढ़ाया। अभी हमारे भतीजे नूरे नजर, अल्लाह ताला ने बद नजर से बचाए, तकरीर कर रहे हैं, अता फरमा। उसका एक पहलू मैं आपके सामने विस्तार से रखूं। मैं विस्तार करूंगा, मेरे को विस्तारवादी मत समझना कि बंगाल वाले मेरे को चाइना समझ ले विस्तारवादी है। मैं जरा तफसील में जाता। कुरान ये आवाज ऊपर से निकली थी या नीचे से? चलो ऊपर से निकले तो वजू नहीं टूटता। देख रहा हूं जितने लोग इस वक्त जाग रहे हैं जरा हाथ उठावे, नीचे करो।
अब जो सो रहे हैं वो हाथ उठाएं। एक उठ गया। मैं अटेंशन चेक कर रहा था कि आपका ध्यान मेरी तरफ है। कह रहे थे ना कि रसूल को अपनी तरफ समझते हैं। दूर मत जाओ, कुरान में देखो, दुनिया में कोई मुहक्किक, मुहद्दिस, मुजद्दिद है ही नहीं जो पूरा कुरान जानता हो। और यकीन ना हो तो ट्रांसलेशन उठा के देख लो। कंदुल ईमान उठाओ, अलिफ लाम मीम जालिकल किताब ला रैब फीह, तर्जुमा कहाँ मिलेगा? जालिकल किताब। और ये अलिफ लाम मीम आला हज़रत नहीं मिलेगा। अब ये जब अलिफ लाम मीम का तर्जुमा आला हज़रत को नहीं मालूम, किसको? आला हज़रत को नहीं मालूम, ये घटिया हज़रत को मालूम हो। तो इसका मतलब यह है कि अलिफ लाम मीम काफ हा या ऐन साद नहीं मालूम, कुरान में है, तर्जुमा नहीं मालूम। अल्लाह यही तो दिखा रहा है। पूरा कुरान सिर्फ मेरा नबी जानता है। तो जब हम कुरान जानने में नबी की तरह नहीं, तो और किस चीज में नबी की तरह हो गए? कलमा पढ़ने में नबी की तरह बन के देखा। कलमा बहुत कॉमन बात है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हो ना, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। यही तो तुम्हारा कलमा है। रसूल का कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। कुरान में है इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। यानी हुजूर क्या कहते थे? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। मौलवी साहब जरा तुम भी कह के बताओ, मैं अल्लाह का रसूल। मारे जाओगे जिस दिन कहोगे। तू कब से अल्लाह का रसूल हो गया? अरे जब कादियान से नया नबी नहीं चला तो बंगाल में नया रसूल कैसे चलेगा? कलमा भी रसूल की तरह नहीं पढ़ सकता। बहुत लंबी बात हो जाएगी, बताना यही है कि कुरान में कुछ आयतें मुहकमात हैं, कुछ मुतशाबिहात हैं, कुछ मुफर्रदात। अब अल्लाह को पूरा कुरान नाजिल करना था, किया, पर ये बीच में अल्लाह अल्लाह मीम जिसका तर्जुमा किसी को नहीं मालूम। क्या जरूरत थी इसकी? बोले बहुत जरूरी था। कलाम जिब्रील लेके आते थे, तो कुछ ऐसी भी आयतें हो कि जिब्रील को भी उसका माना मालूम ना हो। ये सिर्फ मैं जानू, मेरा महबूब जाने, ले जाने वाला जिब्रील भी ना समझे। वो ताइरे सिदरा अलिफ लाम मीम जालिकल किताब लेकर जब नाजिल हुए और कहा या रसूल अल्लाह अलिफ, हुजूर ने कहा मैं समझ गया। लाम, नबी ने कहा मैं समझ गया। मीम, मैं समझ गया। रसूल हर तीनों बात में बोले मैं समझ गया। और जब जिब्रील ने कहा जालिकल किताब ला रैब फीह, तो हुजूर चुप है, नहीं कहा मैं समझ गया, क्योंकि इतना जिब्रील समझ रहे। उन्हें जहां शक होगा वहीं मैं बोलूंगा मैं समझ गया, ताकि दुनिया समझ जाए कि जिब्रील का काम वही लाना है, वही समझाना उनका काम नहीं। अब आइए
ये कुरान दुनिया में अकेली किताब है जैसी रब ने उतारा वैसा ही नबी ने दिया। एक एकेडमिक बात है, थोड़ा सा स्तर ऊंचा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि स्तर ऊंचा है मगर मैं अपना स्तर नीचा करके आपके बराबर बैठ के समझा पाऊं। तौरेत भी अल्लाह का कलाम, ज़बूर भी अल्लाह का कलाम। बट एक रवायत ये भी है, मुफस्सिरीन का कहना है कि जो तौरेत अल्लाह ने मूसा पर नाजिल किया उसकी भाषा अलग है और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की भाषा में उसका तर्जुमा दिया। अब चूंकि नबी तर्जुमा कर रहा है तो कहीं उसमें कमी और गलती और डिफेक्ट का सवाल नहीं। अब इस कुरान पर गौर करें। ज़बूर है, इंजील है, तौरेत है, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट भी है, चारों वेद भी है। और बता दो कोई पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ईसाइयों की है, कोई ईसाई इंजील का हाफिज है क्या? तौरेत का कोई हाफिज है? चारों वेद का कोई हाफिज जी मिलेगा? क्या बात है। दूसरी धार्मिक पुस्तकों के हाफिज नहीं मिलते पर कुरान के हाफिज हैं, क्योंकि कुरान का मुहाफिज खुद अल्लाह है। वो मुहाफिज है और हाफिज बनाता जा रहा। अब ये बताओ कुरान शुरू कहां से हुआ? कुरान कहां से शुरू होता है? जब तुम टाइटल पेज पलटते हो तो औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद कौन सूरे? सूरह फातिहा ना? क्या नाम है उसका? सूरह फातिहा। अल्लाह को मालूम है फातिहा से इनकार करने वाले आगे जन्म लेने वाले हैं, मजबूर कर दो कि फातिहा पढ़ो। उससे पहले है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह जो है बा से शुरू होता, बिस अंग्रेजी में बी कहेंगे, बिस्मिल्लाह अरबी में उसे बा कहेंगे, बे से। अब कुरान खत्म कहां होता है? वन्नास युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। सीन पे खत्म, बे से शुरू, सीन पे खत्म। मिला दो दोनों को, बे और सीन, बस। बस इतना ही कुरान है। बे से शुरू, सीन पे खत्म, बस। और उधर से सीन लगा कि इधर लगा दो बा, तो सब, यही सब है। एक बात और, अगर सूरह फातिहा एक बार पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वला द्वालीन तक, पूरे कुरान का सवाब। पढ़ो एक सूरा, क्योंकि वो फातिहा है। अल्लाह को फातिहा कितना पसंद है, अल्लाह को पसंद है, मुल्ला को तकलीफ है। तो कुरान को मुख्तसर किया जाए तो सूरह फातिहा में, और सूरह फातिहा को मुख्तसर कर दिया जाए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे बहुत पावरफुल है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम तय कर लो कि जब भी खाना खाओगे पहले बिस्मिल्लाह कहोगे। भूख लगी है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
फिर देखना प्लेट में कितना चावल लेते हो। दाल भात की खोबे, अमी दाल भात खोबे, मांस भात खोबे। अब ये क्वांटिटी समझ लेना कि 250 ग्राम तो मैंने खाया अंदाजा, और एक मतलब बैठ जा बगैर बिस्मिल्लाह के खा तो 250 ग्राम नहीं खाएगा, 500 ग्राम खाएगा। उसका कारण क्या है? जब तुम बिस्मिल्लाह कहकर खाते हो तो अकेले खाते हो, और जब बिस्मिल्लाह कहना भूल जाओ तो तुम्हारा हमजाद जो है, शैतान जो है, आधा वो खाता है। और जब बिस्मिल्लाह कहा तो 500 ग्राम में नहीं, 250 ग्राम में पेट भर गया, तो है ना बिस्मिल्लाह में बरकत। जब पानी पियो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक गिलास से दूसरा गिलास नहीं मांगो, और बगैर बिस्मिल्लाह के पूरा घड़ा पी जाओगे, और घड़ा पीते हुए घड़ी नहीं देखोगे, क्योंकि शैतान उसमें शामिल हो। कोई काम करो, उतरो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उतरने में बरकत हो, चढ़ो बिस्मिल्लाह, चढ़ने में बरकत हो, घर में घुसो बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह में बरकत। हमारी जमात के एक बहुत ही मुकद्दस तरीन हस्ती, बहुत मोहब्बत है मुझे उनसे। उन्होंने बतौर लतीफा एक बात कही कि मुझको 60 बरस हो गया, याद है मुझे 60 बरस मैंने कुछ खाया ही नहीं बगैर बिस्मिल्लाह के, मैंने कुछ पिया ही नहीं बगैर बिस्मिल्लाह के, तो मैं ही खाता पीता रहा, और मेरा जो शैतान है 60 बरस से भूखा प्यासा। मैं बिस्मिल्लाह कहता हूं उसको खाना नहीं मिलता, मैं बिस्मिल्लाह कह के पीता हूं उसको जोल नहीं मिलता। और जब मैं बिस्मिल्लाह कहते ही हर काम किया तो मेरे किसी काम में वो शामिल नहीं हुआ, खासतौर से खाना पीना। तो खान पान बगैर बिस्मिल्लाह के मैंने किया नहीं, 60 बरस से मेरे को याद है। तो मेरा शैतान 60 साल से भूखा प्यासा है। हाँ, जब मैं हुक्का पीता हूं तो बिस्मिल्लाह नहीं कहता, ताकि 60 साल के भूखे प्यासे के पेट में सिर्फ धुआं जाए। तो ये बरकत वाले। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को मुख्तसर किया जाए तो सूफिया किराम फरमाते हैं अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को भी मुख्तसर किया तो बिस्मिल्लाह के बाका नुक्ता बिंदु, बे के नीचे नुक्ता होता है ना, बे के नीचे नुक्ता, वो नुक्ता ही है। क्या मतलब? नुक्ते को फैला दिया जाए तो पूरा कुरान, और कुरान को समेट दिया जाए तो एक नुक्ता। मौला अली मुश्किल कुशा, खैबर शिकन, शाहे जमन, अबुल हसन अली इब्ने अबी तालिब कहते हैं अना नुक्ता तहतल बाइल बसमला, बिस्मिल्लाह के बे के नीचे का नुक्ता मैं हूं। कुरान समझना है अली में देखो, अली समझना है कुरान में देखो। तो आजकल के लड़के जो कॉलेज में यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, विश्वविद्यालय में, कॉलेज में फिजिक्स है, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, वो मेरे पीछे एक लड़का पढ़ गया, सरकार ये नुक्ता क्या है, व्हाट इज पॉइंट, बिंदु। मैं कहा बेटा, जिसे काटा ना जा सके, जिसे बांटा ना जा सके,
वो एक ऐसा जुजला ये तो जज्जा की बहस तो मैंने पढ़ा तो नहीं, लेकिन मदरसे में सुना जरूर है। एक जुज जिसके अज्जा ना हो, एक ऐसा जुज जिसको काटा ना जा सके, बांटा ना जा। हाँ, यही तो मौला अली बता रहे हैं। मैं नुक्ता हूं, न मुझे काटा जा सकता, न बांटा जा सकता। मैं जमीन नहीं हूं जो बढ़ जाऊं, मैं खुदा का दीन बनकर आया हूं। न काटा जा सकता है, न बांटा जा सकता। और एक बात पढ़े लिखे लोगों सुनो, जिसे काटा ना जा सके, जिसे बांटा ना जा सके, उसे परमाणु कहते हैं। उसे अंग्रेजी में एटम कहते हैं। नोबडी कैन डिवाइड एटम। परमाणु का विभाजन असंभव। पढ़ाया जाता है साइंस के स्टूडेंट्स को कि जिसे काटा ना जा सके, बांटा ना जा सके, वो एटम है। और जो एटम है वो पावर है। काहे इतरा रहा है अमेरिका में बहुत पावर वाला, वो एटम है। जापान पे एटम बम डाल दिया, नागासाकी, हिरोशिमा आज भी रो रहा है। एटॉमिक पावर। काहे पूरा यूरोप रो रहा है, अमेरिका तड़प रहा है। रूस ने मिसाइल एटॉमिक पावर यूज किया, रोने लगे। अरे अमेरिकियों, जब तुम्हें राख पर बमबारी करके बच्चों को मार रहे थे, औरतों को मार रहे थे, मर्दों को मार रहे थे, घरों को जला रहे थे, पूरे इराक को बराबर कर दिया कारपेट बॉम्बिंग से, कोई मुल्क नहीं खड़ा हुआ कि सैंक्शन करो अमेरिका का। लेकिन अब जब मुसलमानों के बजाय गोरे मारे जा रहे हैं तो बहुत करते, यानी मुसलमान इंसान नहीं है और यूरोप वाले इंसान है। अबे तुझसे अच्छे इंसान तो भारत वाले, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ऐसे ही थोड़ी गए थे। तो अमेरिका सुपर पावर है क्योंकि उसके पास एटम है। रशिया सुपर पावर है, उसके पास एटम है। फ्रांस सुपर पावर है, उसके पास एटम है। इंग्लैंड सुपर पावर है, उसके पास एटम है। चाइना सुपर पावर है, उसके पास एटम है। और ख्वाजा गरीब नवाज के चरणों के प्रताप से अब भारत भी सुपर पावर है क्योंकि हमारे देश के पास भी एटम है। तो जहां जहां एटम है वो सुपर पावर। एटम वो जिसे बांटा ना जा सके। यू कैन चेंज एटम इनटू पावर बट यू कांट डिवाइड एटम। यू कांट डिवाइड। पावर में बदल सकते हो, पावर जनरेट कर सकते हो, लेकिन उसे काट नहीं सकते, बांट नहीं सकते। जिसे काटा ना जा सके, बांटा ना जा सके, वो एटम है। और जहां एटम है वो सुपर पावर है। अली न काटे जा सकते, न बांटे जा सकते। तो साइंस की टर्मिनोलॉजी में वो एटम, और जहां जहां अली वो सुपर पावर। अली हसन में हसन सुपर पावर, अली हुसैन में हुसैन सुपर पावर, अली जैनुल आबदीन में जैनुल आबदीन सुपर पावर, गौसे आजम में अली गौसे आजम सुपर पावर, गरीब नवाज में अली गरीब नवाज सुपर पावर, मखदूम अशरफ में अली अब मखदूम अशरफ सुपर पावर। हर सुन्नी के सीने में अली, हर सुन्नी सुपर पावर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर मुहद्दिसे आज़म हिंद। तो एक भाई, ये तो विज्ञान की बात है। जय विज्ञान, जय जवान, जय किसान। मैं नारा दे रहा, जय मुसलमान।
ये तो साइंस की बात है, विज्ञान की बात है। मैं तो भूगोल और इतिहास का विद्यार्थी हूँ। मैं क्या जानूं फिजिक्स केमिस्ट्री, मेरी कोई केमिस्ट्री उसके साथ नहीं। मैं तो इतिहास का। अच्छा हाँ, तू भी आ। मैं हाशिमी हूँ, बनो हाशिम से हूँ, पंगा मत लेना। एक साहब ने सोचा कि इमाम हुसैन की नस्ल खत्म कर दो, तो दूध पीते बच्चे तक को मार दिया। नस्ल खत्म हो, टेंशन खत्म हो, दुनिया में सैयद ही ना रहे, हमारा राज रहे। लेकिन इतिहास साक्षी है कि जिस यजीद ने हुसैन की नस्ल को काटना शुरू किया, उसकी नस्ल कट गई। आज यजीद की औलाद का आता पता नहीं, हुसैन की औलाद जमाने पे छा गई। मैं तुझे बताता हूं, तू इतिहास का विद्यार्थी है, भूगोल का। हाँ, तेरे पास भारतवर्ष का मानचित्र है क्या? मैप ऑफ इंडिया है क्या? बोले हाँ। गया रख टेबल पे, उसने टेबल पे रख दिया। कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से आसाम तक, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम सब देख रहा हूं। मैं कहा बेटा ये बता, इसमें बंबई कहाँ है? तो उसका ये है, बंबई कहाँ है? सरकार देखिए ना, ये समुद्र, बंबई कहाँ है? का ये ऊना नहीं, जरा हट जाइए। अहमदाबाद नहीं, जरा इधर ये गुजरात की तरफ आइए और ऊपर महाराष्ट्र शुरू होगा। ये नुक्ता जो है यही बंबई है, क्योंकि एक नुक्ता बना हुआ है, उसी पर लिखा है MUMBAI, मुंबई। मैंने उस लड़के से पूछा तेरा विश्वास है कि ये नुक्ता बंबई है? कहाँ? देखिए ये अहमदाबाद का नुक्ता यहाँ है, पूना का नुक्ता यहाँ है, नागपुर का यहाँ है, ये बंबई है। ये नुक्ता बंबई है। कहाँ? नुक्ते में पूरी बंबई। बोले हाँ, सारी बंबई, करोड़ों की जनसंख्या इसी में, विधानसभा इसी में, सांता क्रूज एयरपोर्ट इसी में, अंधेरी सहारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोले इसी में, हजारों टैक्सी इसी में, सैकड़ों बसें इसी में, मोहम्मद अली रोड इसी में, भाई कल्ला इसी में, दादर इसी में, तेरा फादर इसी में, परेड इसी में, माहिम इसी में, सांता क्रूज इसी में, बांद्रा इसी में। अभी 2 करोड़ आबादी इसी में। तवज्जो, और यही आखिरी बात है, लेके चले जाओ। एक दुनियादार के बनाए हुए नुक्ते में, तवज्जो, दुनियादार, एक दुनियादार के बनाए हुए नुक्ते में अगर करोड़ों लोग आ सकते हैं, तो परवरदिगार के बनाए हुए नुक्ते में सारी कायनात आ जाए तो कौन हैरत की बात? हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदे मुर्तजा अली अस्तम,
तो ये जो सिलसिला मखदूम अशरफ औलादे अली, शाह हसन शाह हुसैन औलादे अली, सैयद कलंदर बाश औलादे अली, सैयद मनसब अली औलादे अली, सैयद सादत अली औलादे अली, सैयद फजल हुसैन हो, अशरफ हुसैन हो, अली हुसैन हो, औलादे अली। न कल दुनिया अली को मिटा पाई, और आज की ये कॉन्फ्रेंस साबित कर रही है अशरफुल औलिया औलादे अली, उनका पोता रौनक अफरोज औलादे अली। अब तो यकीन कर लो, ना अली को मिटा पाओगे, ना औलादे अली को मिटा पाओगे। मैं जलसा करने वाले और उसका इंतजाम करने वाले और दूर दूर से आने वाले अपनी बहू बेटियों को, क्योंकि अब मैं बुढ़ा हूं तो सब बेटी और बहन तो होगी नहीं, बहन होगी तो वो भी 70 साल की होगी, लेकिन मैं अपनी सारी बहू बेटियों को मुबारकबाद देता हूं कि तुमने उस औलादे अली की कॉन्फ्रेंस किया है जिसने खैबर से लेकर अपनी शहादत तक उसकी औलाद का जश्न मनाया है, मदीने से लेके करबला तक तुम्हें बचाता रहा, अपने परिवार को लुटा दिया ताकि सुन्नियों का परिवार बचा रहे। तुमने अशरफुल औलिया कॉन्फ्रेंस करके अपनी वफादारी का सबूत दिया है। मैं आपको सलूट करता हूँ, मुबारकबादी देता हूँ, बधाई देता हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। मौलाना हम दोनों की तरफ